से पूरे प्रदेश में हमारे इंचार्ज जो हैं भारत सिंह सोलंकी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वकार सुलवानी साहब के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं पीसीसी की तरफ से। और उसी की कड़ी में आज राजौरी में भी हमने प्रोटेस्ट कांग्रेस वर्कर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस ने किया। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे 2019 में हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, हमारे हकूक़ जो थे उनको यहाँ से ख़त्म किया गया। और आपने देखा कि आए दिन जो भी एग्ज़ाम होता पेपर लीक हो जाता है। हमारी बेरोज़गारी पहले जहाँ 26 नंबर पर हमारी स्टेट थी, आज हमारी पहले नंबर पर स्टेट है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिन एक दिल्ली से फरमान जारी होता है कि एलजी को एब्सोल्यूट पावर दी जाए, ताकि यहाँ बीजेपी को पता है कि हम जीत नहीं सकते। और इन्होंने देखा कि जिस तरह लोकसभा में भी इनका वोट प्रतिशत गिरा है, और उसी के तहत इन्होंने क्या किया कि एलजी को पावर्स दे दी, ताकि यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो आने वाले एमएलएज हैं, जो सरकार है, मंत्री होंगे, उनको कोई पावर ना हो। उसी के चलते जिस तरीके से हमारे लोगों को यहाँ दिल्ली की तरफ से सौगात दी गई कि स्मार्ट मीटर लगाकर बड़े बड़े बिल थमा दिए गए। बेरोज़गार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। उसी के तहत हमने यहाँ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया। और आज आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। और जिस तरीके से मोदी इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री है कि वो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को वहाँ पुलिस ने हमें हिरासत में लिया। और आज हज़ारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। और आज ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता, और जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलता, इलेक्शन नहीं होते और हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता। कांग्रेस हमेशा उनके लिए लड़ती रहेगी और सड़कों पर रहेगी। बीजेपी और बीजेपी। आज का प्रोटेस्ट हमारा जो कांग्रेस की तरफ से था, ये हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा। यहाँ से हमारे लीडरान को पुलिस ने जबरन अरेस्ट करके वो अरेस्ट कर चुके हैं। और ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, फिर भी इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई। और हमारे लीडरों को कब तक ये लीडर हमारे अंदर जेलों में रखेंगे? हम सब जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ेंगे, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, हम देश के जो शहीद हुए लोग उनके लड़ेंगे, हम आर्मी वालों के लिए लड़ेंगे जिनको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रही, जो बेकसूर हमारे नौजवान बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं। उनके परिवारों वालों को एट ए टाइम 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, जो भी नौजवान देश के लिए शहीद होता है। हम उन बेरोजगारों की आवाज़ बन के निकलेंगे जो 15 साल से देख रहे हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। वो अगर फार्म भरते हैं तो उनका रिक्रूटमेंट कैंसिल होती है। ऑनलाइन पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, ऑनलाइन बच्चों के फार्म भर के वो पेपर कैंसिल कर रही है। इससे बड़ी शैम क्या होगी कि MBBS स्कैम, देखो जो नीट का स्कैम किया वो इस बीजेपी सरकार में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हमारा मुंह काला हुआ। ये सरकार नकामी है। बीजेपी बीजेपी। आज का जो प्रोग्राम था, हमारा प्रोटेस्ट है जो कांग्रेस की तरफ से है, ये है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई बेईमानी, जुल्म तशद्दुद के खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर की पावर खत्म कर दी है, गवर्नर को पावर ज़्यादा दे दी गई है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, 1,50,000 सरकारी वैकेंसियाँ खत्म कर गई है और हर डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट खाली पड़ा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं, अस्पताल के अंदर पोस्टें खाली पड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर जो है 30 लाख वैकेंसियाँ खत्म कर गए हैं। फिर उसके देखिए जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर किस काम का है, जो उसको पावर ही नहीं है इसमें। ये बढ़ती हुई बेईमानी, इसलिए हमारा जो है नारा है वो है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारा मुद्दा स्टेटहुड के लिए था और ये हमें वापस चाहिए। इतनी बड़ी बेरोज़गारी हो रही है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे आई हुई थी। और हमने दिखा दिया, हमारे जो मिनिस्टर थे, जो भी हमारे नेता थे, सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उन्होंने ले गए उनको। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। हम मीडिया द्वारा अपना ये प्रोटेस्ट के बारे में पब्लिक को बताना चाहते हैं। ये जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये सिर्फ पब्लिक और गरीब आवाम के हक में है कि गरीब आवाम आज किस तरह से जुड़ रही है इस सरकार के दौरान। कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगारी नहीं मिल रही है, कितने मुलाजमों को पेमेंट न टाइमली नहीं हो रही है, जो पुराना डेली वेज है उनकी बहाली नहीं हो रही है, नरेगा हो या कोई भी हो। ये गरीबी इतनी बढ़ रही है इस सरकार के टाइम कि कोई सरकार वो नहीं है। इसलिए मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल अपना कान खोल करके अपना
मर्जी का लीडर चुने, जिससे कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर देश को चला सकती है तो कांग्रेस सरकार चला सकती है, और इसके अलावा बड़ा मुश्किल है चलना। शुक्रिया। जो प्रोटेस्ट है, जो एलजी को एक्सेसिव पावर दी गई है और मनमाने तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, हमारी स्टेटहुड का दर्जा है और पेपर लीक हो रहा है। आज इन्होंने अपना बल प्रयोग करके हमें प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और आज हमारे हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है। आप देखेंगे कि आज जो पिछले 10 साल से लेकर इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी की मरकजी सरकार होते हुए किसी एक एसपीओ को भर्ती नहीं किया गया, कोई एक पटवारी भर्ती नहीं किया गया, कोई एक आशा वर्कर नहीं लगाई गई। आज बेरोजगारी जो है वो रूज पे है, आज महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों को 2 टाइम की रोटी देने के लिए मजबूर है, और इस ऐसी सरकार जो आम आदमी को, गरीब आदमी को रोज़गार ना दे सके, रोजी रोटी ना दे सके, ऐसी सरकार को उखाड़ बाहर निकालने का काम करना चाहिए है। और आने वाले असेंबली इलेक्शन के बीच में हमारी तमाम जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की कारकर्दगी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आने वाले इलेक्शन में काम करें। आने वाले इलेक्शन के बीच में अपनी मनपसंद की सरकार चुने, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार दे सके, जो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर सके। जो आज आप देख रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, PHE बिक गया, PDD बिक गया। हिंदुस्तान के बीच में 2 ही बड़े डिपार्टमेंट थे जो सबसे ज़्यादा रोज़गार का साधन थे। एक तो इंडियन आर्मी, जिसको आज अग्निवीर का नाम देकर 4 साल के लिए बच्चे को भर्ती कर रहे हैं। दूसरा रेलवे, जिसको प्राइवेट कर दिया है। और इसी तरह से मैं आपको छोटी मिसाल दूं, PHE के बीच में जहां परमानेंट मुलाजम 100 काम करते हैं और 60,000 70,000 रुपया वो महीने की सैलरी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने वहां 20 आदमी को लगाना है और 20 आदमी को सैलरी देना है 8,000 9,000। इसी तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी। ये बेरोज़गारी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोडों पर आएंगे। शुक्रिया। खुदा। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो अबरजोरी के अंदर रखा था। आप देख रहे हो कि पिछले 1 महीने से लगातार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के हैं श्री भारत सिंह सोलंकी जी की क़यादत में, हमारे स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वकार रसूल साहब और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनकी क़यादत में हम जो है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी हैं। इसका मकसद ये है कि एक तो हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई 5 अगस्त 2019 को, उसका दर्जा जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बहाल किया जाए। और दूसरा हमारा था कि जो बेरोज़गारी है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जितना भी पिछले सर्वे के तहत पूरे देश में, पूरे मुल्क में अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो यूटी बनाई अब इन्होंने। तो उसके अलावा जितनी महंगाई है यहाँ पे, आज जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके देख लो कि दाम कितने जो है वो बढ़ गए हैं। चाहे आप दालों के दाम देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, आप गैस सिलेंडर जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर जो है वो 1000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से जितनी महंगाई है, आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और जो बिजनेसमैन हमारे हैं, मीडियम क्लास के बिजनेसमैन हैं, वो भी, उनका जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो चुका है। आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई पहले बेरोज़गार होता था तो वो कोई छोटा मोटा कारोबार अपना जो है वो खोलता था, लेकिन आप देख लो कि आज हालत क्या है कि कारोबार पे GST इतना लगा दिया है सरकार ने कि कोई कारोबार भी जो है वो नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो दूसरा ये है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत थी, यहाँ मिनिस्टर्स के पास कितनी बड़ी पावर थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर के पास कितनी पावर थी। अब जो उन्होंने सारी पावर्स हैं वो जम्मू कश्मीर के LG साहब को दे दी, और जिससे यह है कि एक कांस्टेबल भी जो है वो कोई मिनिस्टर आने वाला या कोई कल को जो चीफ मिनिस्टर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हालात में पिछले 10 साल से
यहाँ कोई सरकार नहीं है जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और आप अंदाजा लगाओ कि इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है, जो हमारा मुल्क है, उसके अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई यहाँ चुनी हुई सरकार जो है वो नहीं है। लोग परेशान हैं, लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का दौर है यहाँ पे, अफसर कोई किसी की बात नहीं सुनता। एक गरीब आदमी जो है, हमारी ओल्ड एज पेंशन आप देख लो, हमारी विडोज पेंशन देख लो, वो चक्कर काटते हैं दफ्तरों के। 6-6 महीने हो गए, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन आज तक किसी को जो पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है। हैंडीकैप पेंशन है, ये सारी चीज़ों को लेके मैं कहूँगा कि उसके बारे में आज हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो निकाला। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर साथी हैं वो सब यहाँ पे आज मौजूद थे। और उसके बाद ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं होता, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आती। और फिर जो पावर्स दी गई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को सारी पावर्स दी हैं, ये पावर्स वापस नहीं होती और गरीब यहाँ महंगाई खत्म ना हो, यहाँ कांग्रेस की ये डिमांड है कि पब्लिक ने जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया हुआ है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए,